पंचकुला में आज बीजेपी का महामंथन जारी है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक गर्मियां और बढ़ने वाली हैं। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा दें। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बयान सामने आया है। तो पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर दरअसल कैप्टन अभिमन्यु की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है और उनकी ओर से कहा गया है कि कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आपको अपने वादों को पूरा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी अपने वादों को पूरा करे। तो पंजाब की ओर से जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको लेकर उन्होंने ये कमेंट किया। पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है तो ये विश्वासघात है लोगों के साथ। चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। ये कहा गया है कैप्टन अभिमन्यु की ओर से चुनावी वादों से दरअसल ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की वित्तीय स्थिति खराब है, कैप्टन अभिमन्यु ने कहा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, जिस तरह से ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रतिक्रिया बताई दर्शकों को, तो वहीं अब पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की ओर से भी बयान आया और साफ तौर पर नसीहत दी गई है कि जो वादे उन्होंने जनता से किए थे वो किए जाए, ना सिर्फ बल्कि मुद्दों से ध्यान हटकाने वाले इस तरह से काम किया जाए। बिल्कुल, देखिए, जो पंजाब की विधानसभा में रेजोल्यूशन पारित हुआ है उसके बाद हरियाणा में सियासी बयानबाजी तेज हुई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि वो दोनों मुख्यमंत्री जो हैं वो हरियाणा के लोगों से माफी मांगे। इसके बाद हरियाणा के जो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हैं उन्होंने भी इस मुद्दे के ऊपर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है। कैप्टन अभिमन्यु ने तलख तेवर के साथ ये कहा है कि जो पंजाब का जितना हक चंडीगढ़ के ऊपर है उतना ही हक हरियाणा का भी है। केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, हरियाणा का भी हक जो है वो मुकम्मल है चंडीगढ़ के ऊपर। और साथ ही कैप्टन ने कहा कि कोई भी जो इस तरीके से चंडीगढ़ को छू नहीं सकता है, चूंकि हरियाणा का मजबूत दावा, मजबूत हक जो है वो चंडीगढ़ के ऊपर है। इसके साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु ने यह भी कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जिन चुनावी वायदों के साथ सत्ता में आई है, जिसमें खासतौर पर महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की बात की गई है सम्मान के तौर पर, और साथ ही साथ जो जिस तरीके से तमाम जो वायदे किए गए हैं, रोजगार को लेकर वायदे किए गए हैं और बिजली मुफ्त देने का वायदा किया गया है, पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार इन वायदों को पूरा करे। कैप्टन ने कहा कि जो पंजाब के विधानसभा में रेजोल्यूशन पारित किया गया है, ये रेजोल्यूशन केवल जो ध्यान है वो हटाने के लिए ये रेजोल्यूशन इस तरीके का पारित किया गया है ताकि जो चुनावी वायदे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटे। कैप्टन ने कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के साथ चुनाव में किए गए वायदों से मुकर कर विश्वासघात कर रही है, उनके साथ धोखा कर रही है। तो ये अब जाहिर है कि जो पंजाब की विधानसभा में रेजोल्यूशन पारित हुआ है उसके बाद एक बड़ी राजनीतिक बहस हरियाणा और पंजाब के बीच में छिड़ चुकी है। और पंजाब में जो रेजोल्यूशन पारित हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ही गुरुग्राम में बयान दे दिया था। उसके बाद आज एक बार फिर मुख्यमंत्री ने पंचकुला में ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस मुद्दे पर हरियाणा की जनता से माफी मांगे। इसके साथ साथ विपक्ष के तौर पर कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल भी इस मामले में आज जो है वो आगे आ चुकी है। सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जा रही है। और इसी बीच पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा का पूरा हक चंडीगढ़ के ऊपर है और कोई भी इस तरीके से हरियाणा के इस मुकम्मल हक को छेड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता। बिल्कुल पवन, साफ तौर पर कैप्टन अभिमन्यु की ओर से नसीहत दी गई है। बने रहिए आप हमारे साथ। क्या कुछ कहा गया पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की ओर से इस विषय को लेकर, आपको सुनाते हैं। शुक्रवार को एक रेजोल्यूशन पारित हुआ है और ये कहा गया है कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए। पंजाब का मतलब चंडीगढ़ पे हक है। इस पूरी पंजाब में जो आम आदमी पार्टी सरकार की रणनीति को कैसे देखते हैं सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर जबरदस्त जन समर्थन मिला है और भगवंत मान को मुख्यमंत्री के नाते पंजाब की जनता ने जो उनसे आशा रख करके, जो उम्मीद रख करके जो वोट दिया है, उसका सम्मान करते हुए अपने वायदों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। जिन वायदों के कारण से पंजाब की जनता ने उनको सरकार बना करके दी है, इस सरकार के मुखिया के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो महिलाओं को जो उन्होंने मासिक जो 1000 रुपए का मानदेय देना था और साथ में जो बिजली मुफ्त देनी थी, उनको पहले दिन पहली कलम से उनको अपने वायदों को पूरा करना चाहिए था। नहीं तो ये वायदा खिलाफी है, जनता के प्रति ये विश्वासघात है
और लोकतंत्र के इतिहास में दूसरी कोई इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिलेगी विश्वासघात की, जो भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। रही बात चंडीगढ़ को लेकर के कोई प्रस्ताव पारित करना, ये सीधे सीधे अपने किए हुए चुनावी वायदों से जो मुकर रहे हैं उससे जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। उनको मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति है वह कंगाली में आटा गीला करने वाला काम ये अपने चुनावी वायदों का वो करने वाले हैं। वो पंजाब को ही संभाल लें, चंडीगढ़ की क्या वो उम्मीद करेंगे। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा पंजाब का मिलकर के राजधानी के नाते 50 साल का ये एक बहुत ही लंबा रिश्ता और हरियाणा का अपना अधिकार मुकम्मल है और कोई माई का लाल उसको छू नहीं सकता है, छेड़ नहीं सकता है। कैप्टन साहब, ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, पंजाब के बाद अब हिमाचल, उसके बाद हरियाणा, अब गुजरात में भी वो गए हुए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब के अतिरिक्त अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए, उत्तर प्रदेश में उनकी जमानतें जब्त हुई, उत्तराखंड में उनकी सब सीटों पर जमानतें जब्त हुई, उनकी गोवा के अंदर जमानतें जब्त हुई। 475 सीटों पर कुल मिलाकर के जमानत जब्त कराने का महान रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी ने अपने नाम पर किया है। इससे उनको आया है, वह और भी राज्यों में जाकर के अपनी फजीहत का नया रिकॉर्ड बनाने चाहते हैं। पंजाब में इतना बहुमत मिला, उसका क्या कारण समझते हैं? उसका सीधा सीधा कारण था कि पंजाब के तत्कालीन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक परिदृश्य से पंजाब की जनता कहीं न कहीं निराश हो चुकी थी और वो विकल्प की तलाश में थी। और उस विकल्प को लेकर के और जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े जो चुनावी वायदे थे, जो सपने उन्होंने दिखाए थे, उनके कारण से उनको यह जन समर्थन मिला और उनको उस जन समर्थन का सम्मान आम आदमी पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। कैप्टन साहब, अभी ये प्रस्ताव पारित ही हुआ है, क्या हरियाणा के लोग दिल्ली में जाकर अब क्योंकि खाली प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ, अभी बहुत से चैनल हैं, कोई दिल्ली केंद्र से ऐसी मांग होगी कि अनुमति ना दी जाए, क्योंकि एक बड़ा विवाद जो अंतर्राज्यीय विवाद है वो बहुत बड़ा खड़ा है उन्होंने। मुझे लगता है कि देखिए ये केवल मात्र ध्यान हटाने की कवायद है, इसके कोई और मायने नहीं है। सही मायने में सही विपक्ष की बात और जनता की बात यही होगी कि जो जनता के लिए वायदे किए थे उन वायदों के ऊपर उनको मजबूर किया जाना कि वह लोकतंत्र में वायदे करके जनता की वोट लेकर के इस प्रकार से आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकते। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक विपक्ष का कार्यकर्ता होने के नाते चुनौती देता हूं भगवंत मान जी को कि वो पहले अपने चुनावी वायदों को पूरा करें, तब जाकर के जनता का सामना करने की सोचें। पंजाब में जिस तरह रेजोल्यूशन लाया, क्या हरियाणा भी ला सकता है? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये केवल मात्र उनकी चालों में फंसने का काम है। वह जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और वह अपने किए हुए चुनाव वायदों से मुकरना चाहते हैं और उनको इससे बचने देना नहीं चाहिए। जनता के हित में पूरे विपक्ष को उनके साथ में जिम्मेदारी से उनको अपनी चुनाव वायदों को पूरा करने के लिए मजबूर करना चाहिए। सर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना भविष्य देख रही है, लेकिन पंजाब से एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो पंजाब से हरियाणा को पानी दिलवाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। पंजाब की धरती से उन्होंने ऐलान किया था कि वह नहीं मानते कि हरियाणा का इस एसवाईएल के पानी पर कोई हक है। उनका ये मानना है कि वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी अपनी मातृभूमि जहां वो आज पानी की तलाश है, पानी का इंतजार है, वह अपनी मातृभूमि के प्रति ही उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई, तो उनसे कोई उम्मीद करना बेमानी है। जहां तक वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं हरियाणा के अंदर, उनका भविष्य हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पर तय है। जो उनके साथ में उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बीती है उसका और ज्यादा उसका खराब स्वरूप उनको यहाँ देखने को मिलेगा। उनकी यहाँ मिट्टी पलीद होने वाली है। दावा ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो का या और किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक क्षेत्र में जिम्मेदारी के साथ जनता के साथ जुड़ करके अपने राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर के अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के बीच में सदा रहने का काम करती है और केवल कोई झूठ और प्रपंच की, छल और कपट की राजनीति न करते हुए सीधे सीधे सुशासन और विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है।
आम आदमी पार्टी का छल और कपट और प्रपंच पंजाब में ही आज उजागर हो गया है कि वह अपने वायदा पूरा ना करके वह जनता के साथ विश्वास, इसलिए ऐसे विश्वासघाती लोगों से कम भारतीय जनता पार्टी जो एक जिम्मेदार मजबूत पार्टी है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं।